साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग टाइप 10 पढ़ते हैं और पूरी तरह से हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। आप यदि कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आगे समझ में नहीं आवेगा जब तक कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखिएगा। और एक एक टाइप धाके पूरा अच्छा से पढ़ाए हैं। जाके कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सारे टाइप देख डालिए। टाइम एंड वर्क से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो या आपको एनटीपीसी ग्रुप डी हो या आप दरोगा के एग्जाम दे रहे हो। 2-3 क्वेश्चन तो एकदम धके हुल्ले रहता है, तो हम लोग भी पूरा एकदम छोड़ेंगे नहीं। इतना अच्छा से समझाए हैं कि जाइएगा तो मिजाज खुश हो जाएगा। और जाके देखिए। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। और जितना भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपसे विनती, आग्रह, निवेदन है। आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। ये आपका जो टाइप है ऑर्डर वाला टाइप है। ऑर्डर मतलब कि अल्टरनेट यानी बारी बारी से, या अल्टरनेट यानी कि एक क्रम में काम करेंगे। काम करने वाला जो लोग होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेट काम करते हैं हम लोग। साइड में एक ऑर्डर हम लोग बना लेंगे और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के अधिकांशतः लोग जितने हैं पसीने छूट जाता है। हाँ, ऊपर से बुखार आ जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा, मैं ऐसा दावा। बहुत आसान है, देखिए ना कैसे बनाते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, यानी ए का आपको डे दिया हुआ है। ए का डे दिया हुआ है कितना? 10। ए का डे दिया हुआ है। कह रहा है कि बी उसी कार्य को कितना दिन में? 15 दिन में करते हैं। बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में, यानी सी का डे दिया हुआ है 20 आपका। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता से ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए जो है ना कितना दिन में पूरा करेगा? तो ए जो है रोज काम करने जाएगा, लेकिन सहायता किससे लेना है? बी और सी से। और कैसे सहायता लेना है? अल्टरनेट, यानी कि एक दिन बी से सहायता लेना है तो एक दिन सी से, एक दिन बी से सहायता लेना है तो एक दिन सी से सहायता है, यानी इसी क्रम में काम आगे करेगा। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। पहिलका दिन काम करने जाएगा ए तो बी को लेकर के जाएगा, और दूसरा दिन जाएगा ए तो सी को लेके जाएगा, फिर तीसरा दिन ए जाएगा तो बी को लेके जाएगा, चौथा दिन ए जाएगा तो सी के लेके जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अल्टरनेटली सहायता जो ले रहा है, पहले बी से तब सी से, फिर बी से सी से, और ए रोज रोज काम करने जाएगा। ये ऑर्डर आप बना लीजिएगा। भाषा जैसे पूछे उस तरह से आप ऑर्डर बना लीजिएगा काम का, और बाकी आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए टोटल वर्क कितना है ये हम लोग जान लेंगे। और टोटल वर्क बराबर हम बताए हैं मैन गुने डे होता है। मैन गुने डे, लेकिन यहां पर डे है लेकिन मैन नहीं है, तो डे का एलसीएम भी निकालिएगा तो टोटल वर्क को डिनोट करता है। टोटल वर्क को डिनोट करता है। हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो वो टोटल वर्क को डिनोट करेगा, यानी कि जो होगा टोटल वर्क को डिनोट करेगा। आइए देखते हैं इसका। डे का एलसीएम निकालिए ना जी। डे का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? 20 है, 15 है, 10 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम लोग लघुत्तम मत बनाने लगिएगा। शॉर्ट विधि है। बड़ा अंक हम लोग उठाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जब छोटा अंक जो भी है उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वही एलसीएम हो जाता है। जैसे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। 15 से विभाजित होगा 40? नहीं। आगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 को ही मल्टीप्लाई करना है। बड़ा डिजिट होगा उसी को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 60 से करेंगे। 60 हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 15 भी विभाजित करेगा और 10 भी विभाजित करेगा, यानी कि आपका एलसीएम यही हो गया 60।
और ये जो होता है टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यानी कि टोटल वर्क कितना है 60 है। टोटल वर्क कितना है 60 है। तो देखिए ना जी, टोटल वर्क मान के चलिए कि कोई काम है 60, एक क्वांटिटी को दर्शाता है। जैसे कि 60 पौधे लगाने हैं। पौधे मतलब वृक्ष होता है और वृक्ष मतलब प्लांट होता है और प्लांट मतलब ट्री होता है, जो समझिए। हाँ, 60 क्या करना है, पौधे लगाना है। ये जो होता है ये टोटल काम को करने में 60 को यानी पौधा को लगाने में 10 दिन का समय लगाता है। 60 को पौधा लगाने में 10 दिन का समय लगाता है। तो रोज को कर रहा है, लगा रहा है 6 को, तबे ना 10 दिन में टोटल 60 को पौधा लगाया। यानी कि एक दिन का काम उसका कितना है 6 पौधा लगाना। क्लियर हो गया होगा? नहीं तो फिर से समझिए। इसमें टोटल पौधा लगाना, ये टोटल वर्क है। मान के चलिए कि 60 जो है एक पौधा है, पौधा लगाना है। अभी जो है 15 दिन लगा रहा है। 60 पौधे लगाने में 15 दिन का समय लेता है। यानी कि रोज क गो लगा रहा है तो 15 चौका 60 यानी 4 गो रोज। हाँ, रोज 4 गो पौधा लगा रहा है। यानी एक दिन के काम को पार्ट बोलते हैं। एक दिन में 4 पौधा लगा रहा है और ये अकेले करता है तो 20 दिन में हो जाता है। टोटल 60 को पौधा लगाने में 20 दिन का समय लेता है। यानी रोज क को लगा रहा है 20 3 60 यानी कि 3 को पौधा। तो ये आपका पार्ट हो गया। एक दिन में तीनों मिल करके 6 4 10 3 13 को लगा देते, लेकिन तीनों कहाँ काम करने गए हैं? ऑर्डर तो ये है काम करने का। पहला दिन ए और बी गए, ए और बी गए पहला दिन काम करने के लिए। तो कौ काम होगा? ए कर रहा है 6 गो, बी कर रहा है 4 गो, यानी 10 गो पौधा लग गया। दूसरा का दिन काम करने के लिए जब जाता है तो ए और सी को लेके जाता है। तो ए तो अपना भाग का एक दिन का काम 6 गो कर देगा और सी को लेके गया तो सी अपना काम करेगा, 3 गो पौधा लगाएगा। यानी दूसरा दिन 6 और 3 9 पौधा लग जाएगा। क्योंकि ए और सी दोनों गया है। ए 6 पौधा लगाएगा, सी 3 पौधा लगाएगा, दोनों मिल के 9 पौधा लगाएगा। यानी कि 2 दिन में टोटल कगो 2 दिन का हम काउंट क्यों किए? क्योंकि जो भी यहाँ पर्सन दिया है ए बी सी 3 आदमी काम करने वाले हैं, तीनों काउंट हो जा रहा है। तीनों का काम काउंट हो जा रहा है 2 दिन में। इसीलिए हम लोग 2 दिन का ही देखेंगे। 2 दिन में टोटल 19 गो पौधा लग गया, 19 गो पौधा लग गया। तो यहां पर ऐसे कर लीजिएगा, 2 दिन में कितना पौधा लग गया? 19 गो वर्क हो गया आपका। ठीक, और टोटल यही क्रम चलते रहेगा। फिर 2 दिन के बाद फिर 19 गो लग जाएगा। यानी कि 4 दिन में 38 गो लग जाएगा। यही क्रम चलते रहेगा। तो लगाना कितना है जी? 60 गो। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 से या तो डायरेक्ट आपको हो जाता है, कट जाता है 60 तो ठीक है, नहीं तो उससे थोड़ा कम पर रहिए। तो 19 3 57 गो हो जाएगा। 19 60 गुना लगाना था जी, तो 19 3 57। तो जब इन्हें 3 से गुना करें तो इधर भी 3 से गुना कर लीजिएगा ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। इधर आपका कितना हो गया? 3 दूनी 6 डे, यानी कि 6 दिन में 19 3 57 गो आपका पौधा लग गया। तो बच कितना गया? टोटल तो 60 पौधा लगाना था, 57 गो लग गया 6 दिन में। शेष कितने पौधे बचे हैं? शेष आपको 3 पौधे बचे हैं। और 3 पौधे लगाने के लिए अब कौन जाएगा? तो वही क्रम है। कौन जाएगा? तो ए और बी दोनों जाएगा फिर अगला दिन, क्योंकि यही क्रम चल रहा है। पहले का दिन ए बी को लेके गया तो दूसरा का दिन ए सी को लेके गया। फिर अगला दिन तीसरा दिन जो है ए बी को लेके जाएगा तो चौथा दिन ए सी को लेके जाएगा। यानी कि यही रिपीट होते रहेगा। तो आपको 6 दिन के बाद फिर ए जो जाएगा बी को लेके जाएगा। और 10 गो लगाने का क्षमता है इन्हीं के पास। पौधा लगाने का 10 गो क्षमता है और लगाना 3 गो है। यानी कि 3/10 हो जाएगा। 3/10 दिन में काम हो जाएगा। और वही 10 गो लगाना रहता तो 10/10 समय लगता, यानी 10/10 एक दिन का लगता। क्योंकि दोनों मिल करके एक दिन में 10 गो लगाते हैं और 10 गो बचल रहता तो एक दिन में लग जाता। यानी 10/10
एक दिन हो जाता है। लेकिन 10 को लगाना कहाँ है, 3 लगाना है ना, तो 3/10 दिन। अब पहले 6 दिन, तो इसको पूर्णांक में कर लीजिए। आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है जी, आइए देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज होगा। 6/3/10, 6/3/10। दूसरा देखिए, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 10 दिनों में करते हैं। यानी कि ये डे दिया हुआ है। ए अकेले करेगा तो आपको कितना दिन में, 30 दिन में। बी अकेले करेगा तो 20 दिन में, और सी अकेले करेगा तो 10 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना है हम लोग जान लेंगे। तो जो डे दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालिएगा। टोटल वर्क को डिनोट करता है, टोटल वर्क को डिनोट करता है। तो एलसीएम निकालने के लिए 30, 20, 10 का मैं बताया हूं कि जो बड़ा डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई करते जाइए, और छोटा वाला जब पूर्णतः विभाजित कर दे दोनों छोटका, तो वही एलसीएम हो जाएगा। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, 60 को ये दोनों काट देगा, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। यानी 60 को क्या करना है, काम है, कुछ भी काम हो सकता है। पौधा लगाना मान लीजिए, 60 को पौधा लगाना है, ये 30 दिन का समय लेता है। 60 को पौधे लगाने में ये 30 दिन का समय लेता है, यानी एक दिन में 2 गो। बी जो है 20 दिन का समय लेता है, यानी कि 20 × 60 रोज 3 को पौधा लगा रहा है। और सी जो है 10 दिन का समय लेता है, 10 दिन में 60 को पौधा लगा दे रहा है, मतलब रोज 6 को पौधा लगा रहा है। एक दिन के काम 6 गो होगा इसका। यहां हम लोग देख लेंगे कि ऑर्डर क्या है। कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी की सहायता मिलती है और अगले दिन सी की सहायता मिलती है। यानी ए जो रोज जाता है काम पर, ए जो जाता है पर डे जाता है, और एक दिन बी की सहायता, एक दिन सी की, एक दिन बी की, एक दिन सी की, यही क्रम इसका क्या रहता है, जारी रहता है। ये आपका ऑर्डर हो गया। देखिए भाभी, इधर जो है यही क्रम को आगे करने में, काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, आइए देखते हैं। पहिलका दिन ए बी को लेके गया था, तो ए और बी जाएगा तो को काम होगा, ए 2 गो और बी 3 गो लगाता है, यानी टोटल 5 गो पौधा लगेगा। और दूसर का दिन जो जाएगा ए सी को लेकर के जाएगा, तो ए तो अपना 2 गो लगा देगा, सी 6 गो लगाएगा, यानी 6 व 2 8 गो पौधा लग जाएगा। यानी कि 2 दिन में टोटल कितना पौधा लग गया जी, 8 × 5 = 13। 2 दिन में 13 कार्य हो गए। 2 दिन का क्यों लिए हैं, 3 दिन का क्यों नहीं लिए हैं? ऐसा डे लेना है कि उसमें तीनों का काम जो है काउंट आ जाए। एक दिन के लेते हैं तो केवल ए बी का ही काम काउंट होता, सी का नहीं होता, इसीलिए जस्ट फिर अगला दिन हमको बढ़ना पड़ गया। और फिर इसमें भी सी नहीं मिलता तो फिर अगला हमको 3 दिन का काम काउंट करना पड़ता। यही आपका तरीका है। आइए हम लोग देखते हैं। 2 दिन में 13 गो काम हुआ है, करना कितना है, 60 गो। तो 13 × 5 = 65। 65 को थोड़े लगाना है, 60 को लगाना है ना, या तो 60 पर कट जाए या 60 से थोड़ा छोटा। तो 13 × 5 = 65 नहीं, 13 × 4 = 52 पर रखेंगे। जब 4 से इन्हें गुना किए तो इधर भी 4 से, ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं। 4 दूनी 8 डे में 13 × 4 = 52 गो पौधा लग जाएगा। आपको भी मालूम है कि 8 दिन में यही क्रम चला तो 52 गो पौधा लग जाएगा। लगाना कितना है, 60 गो। तो शेष कितने बच गए, शेष कितने बच गए, तो देखिए 52 गो में 60 गो में 52 गो लग गया तो 8 गो अभी बचल है, 8 गो बचल है। यानी कि अब कार्य 8 गो करने के लिए अगला दिन कौन जाएगा, तो ए और बी जाएंगे और 5 गो कर देंगे। क्योंकि ए और बी जो जाते हैं एक दिन का तो समय ले लेंगे, लेकिन कार्य 5 गो करेंगे, क्योंकि ए और बी मिलकर के 5 पौधा ही लगाते हैं। तो 5 पौधा लगा देंगे तो फिर शेष कितना बच जाएगा, 3 गो अभी बच गया, फिर शेष जो बचेगा 3 गो बच जाएगा। तो फिर अगला दिन
3 गो लगाने के लिए कौन जाएंगे, तो ए और सी इस बार जाएंगे। उस बार ए और बी गए थे, 5 गो लगाए, लगाना था 8 गो, तो 5 गो लगा दिए। एक दिन का समय भी ऐड कर दिए हैं हम, लेकिन अभी 3 गो बच गया है, तो वो 3 अब बच गया है, तो अब ए सी को लेकर के जाएगा और 8 गो लगाने का क्षमता है। 8 गो रहता तो 1 दिन और लग जाता, लेकिन 8 गो है नहीं, तो समय जो लगेगा 3/8 दिन लगेगा। 3/8 दिन लगेगा। और पहले जो काम हुआ है 8 दिन हुआ है, और ये शेष वाला में 1 + 3/8 हुआ है। तो हम टोटल टाइम को ऐड करेंगे, ये 8 डे को भी ऐड करेंगे, 8 डे और 1 डे, 9 डे और 3/8, ये टोटल कार्य हो गया आपका। यही अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। 9.3/8, 9.3/8 ए नंबर सुधारा हुआ है, ऑप्शन ए हो गया आपका। हाँ, अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन है, टीचर लोग को पसीना छुड़ा देता है। बहुत ऐसे टीचर हैं जो पसीना ऊपर से आने लगता है, देख लीजिएगा। और कितना आसान क्वेश्चन है, चुटकिए में बना डालिएगा। ये तो सिखाए हैं इसलिए लंबा बन रहा है, जब सीख जाइएगा इतनी सुन में बना दीजिएगा, इतनी सुन में, मैं ऐसा मानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पूरी एक टाइप को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, कोई कटौती नहीं, क्योंकि आपका कैरियर का सवाल है। मैं जब जर्ती काटूंगा तो ये आपके लिए नाइंसाफी होगा, नाइंसाफी हो जाएगा। इसलिए मैं पूरी तरह से आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। 3 नंबर, आइए देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 और 10 दिन का दे दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालिएगा तो वो टोटल वर्क को डिनोट करता है। कितना हो जाएगा, 8 और 10 का एलसीएम, 10 दूनी 20 नहीं कटेगा, 10 तियाई 30 नहीं कटेगा, छोटका से कटाना भी है। 10 चौका 40, हाँ कट जाएगा 40, 10 चौका 40 को काट देगा 8, यानी एलसीएम हो गया 40। यानी टोटल पौधा कितना लगाना है, 40 गो लगाना है। और ये जो है 8 गो दिन ले लेता है, 8 दिन लेता है 40 पौधे लगाने में, यानी 8 चौका 32, 8 5 40, 55 गो रोज लगा रहा है पौधा। एक दिन के काम को पार्ट बोलते हैं। 40 गो पौधा लगाने में ये कितना दिन, बी जो है 10 दिन का समय ले रहा है, यानी रोज 4 गो पौधा लगा रहा है। आइए हम लोग ऑर्डर देखते हैं। किंतु ए द्वारा कार्य क्या किया जाता है, आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया जाता है। कार्य आरंभ ए कर रहा है और बारी बारी से करता है, यानी कि फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, यही क्रम जो चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। पहल का दिन आपका ए कार्य करने जाएगा, पहल का दिन ए करने जाएगा तो कौ कर देगा, 5 गो कर देगा। और दूसरा का दिन बी जाएगा तो 4 गो करेगा, यानी 2 दिन में 9 गो काम हो जाएगा। 9 गो काम हो जाएगा 2 दिन में। बारी बारी ए आरंभ करता है और बारी बारी से दोनों काम करता है, यानी कि 2 दिन में टोटल 9 गो आपका पौधा लग गया। लगाना कितना है, 40 गो, तो 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36, हाँ 36 ठीक है, 40 से कम है, तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 36 गो पौधा लग गया 8 दिन में। 8 दिन में 36 गो पौधा लग गया। शेष कितना बच गया, टोटल 40 गो ना लगाना है जी, तो 4 गो बच गया। और 4 गो बच गया तो अगला दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। बारी तो अब ए का है तो ए जाएगा, तो इसके पास जो क्षमता है 5 गो लगाने का है। देखिए ना, एक के पास क्षमता है एक दिन में 5 गो लगाने का, 5 गो बचल रहता तो एक दिन पूरी हो जाता, लेकिन 4 गो बचा, 4/5 दिन हो जाएगा। अब पहले काम जो चला है 8 दिन चला है, यानी कि आपका 8.4/5 आंसर, 8.4/5 आंसर नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे। अल्टरनेट क्वेश्चन चाहे जितना भी टेढ़ा पूछ दे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि चुटकी में ही आप सोल्व कर लीजिएगा। चुटकी में ही क्या करिएगा, उसको धुआं धुआं करके रख दीजिएगा। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी जो है वो आपका दे दिया हुआ है 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है 20 दिन, बी जो है 30 दिन और सी जो है 60 दिन ना जी। हाँ, ये दे दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे ताकि आपको टोटल वर्क पता चल सके। तो बड़ा डिजिट आपको 60 है, तो ये आपका दोनों काट भी रहा है 20-30, तो ये आपका टोटल एलसीएम हो गया डे का 60, यानी टोटल पौधा कितना लगाना है 60 गो। देखिए ना जरा, ये 20 दिन का समय लेते हैं, यानी 20 3 60, रोज 3 गो पौधा लगाते हैं। ये 30 दिन में कर रहे हैं, यानी 2 गो पौधा लगाते हैं। 60 पौधा 60 दिन में लगाते हैं, मतलब रोज 1 गो पौधा लगा रहे हैं। 60 गो पौधा है और 60 दिन का समय ले रहे हैं, रोज 1 गो पौधा लगा रहे हैं। इसका मतलब कि अल्टरनेट जो है उसका ऑर्डर क्या है देख लेते हैं। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से, हाँ ऑर्डर सजा लीजिए अच्छा से। ए यानी रोज काम कर रहा है, ऑर्डर जो है ए रोज काम कर रहा है और क्या कह रहा है, बी तथा सी से प्रति तीसरे दिन सहायता से, यानी पहला दिन बी से सहायता लिया तो अब इसके तीसरा दिन लेगा, पहला दूसरा तीसरा दिन सी से सहायता लेगा। समझ में आ गया। प्रति तीसरा मतलब कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अच्छा, अब सी से ले लिया तब इसके तीसरा दिन, तो इसके तीसरा दिन, सी का तीसरा दिन क्या होगा, पहला दिन सी का, दूसरा दिन और तीसरा दिन ये होगा, यानी अब बी करेगा। समझ में आ गया है, यही ऑर्डर है। तो हम लोग को ऑर्डर से क्या मतलब है, हम लोग देख लेंगे कि कब हो रहा है। पहला दिन ए और बी गया करने के लिए, तो ए और बी कितना कर देगा, 3 2 5 गो, 3 2 5 गो पौधा लग जाएगा। फिर दूसरा दिन तो ए अकेले गया है, यानी केवल 3 गो पौधा लगेगा। और फिर तीसरा दिन ए और सी गया है, तो ए जो है अपना लगाएगा 3 गो, सी लगाएगा 1 गो, यानी टोटल 4 गो लगेगा। हम लोग को जरूरत क्या है कि सबका काम जो है ऐड हो जाए। ये तीनों का ऐड करने के लिए 3 दिन का हम जब काम काउंट करेंगे तभी हो पाएगा। यानी 3 दिन में टोटल का गो हुआ 5 4 9 और 3 12 गो वर्क हुआ। 3 दिन में 12 गो पौधे लग गए, 3 दिन में 12 पौधे लग गए। लगाना कितना है 60, तो 12 25 60 होता है। 5 से इन्हें मल्टीप्लाई तो इधर भी कर दो ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। 12 25 60 पौधे, 5 3 15 दिन, 15 दिन में लग जाएंगे। आंसर हो गया। हाँ, 60 गो ना लगाना था, 60 गो पौधा लग गया 15 दिन में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अल्टरनेट का ऑर्डर आप समझ गए होंगे। प्रति तीसरे मतलब कि बी के तीसरा दिन, फिर सी के तीसरा दिन, यही ऑर्डर आगे चलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ें। पढ़ने का क्या है, बाहर है। अभी तो मैं नौजवान हूँ, दुगना ऊर्जा से मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी हमारा स्टार्टिंग है, ये तो अभी तहस नहस करके रख देंगे मैथ को पूरा। जिस पर बुखार चढ़ जाता है उतार के रखते हैं हम, इतना जान लीजिए। खाली एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा ना। बाकी जितना भी पैड कोर्स है मैं पूरी तरह से फ्री में नहीं पढ़ा दिया तो बोलिएगा, पूरा मैथ फ्री में पढ़ा देंगे। हाँ, लेकिन आपका प्यार होना चाहिए। वीडियो को जितना भी ग्रुप है शेयर कर दीजिए मेरे भाई, बस इतना ही आपसे आग्रह है, विनती है। पूरा मैथ को मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। जितना भी पैड कोर्स है मैं नहीं लाऊंगा, पैड कोर्स मैथ का फ्री में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम मुंड बन गया है मेरा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया ना जी, नहीं हुआ है तो देख लीजिए।
ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 20 दिन में और बी जो है 40 दिन में कर सकते हैं, तो हम लोग डे निकाल लेंगे। हाँ, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। एलसीएम इसका 40 होगा, यानी टोटल जो पौधा लगाना है 40 को लगाना है। ये 20 दिन लगा रहा है, यानी कि दो को रोज लगा रहा है। ये 40 दिन यानी एक को रोज लगा रहा है। 40 को पौधा लगाना है, 40 दिन का समय ले रहा है, यानी कि एक को रोज लगा रहा है भी। यानी कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देख लीजिए ना। ऑर्डर क्या है, एक कार्य आरंभ करके बारी बारी से एक दिन करते हैं। यानी कि ए आरंभ कर दिया, ऑर्डर जो है आपका ए आरंभ करके बारी बारी से कर रहा है, यानी एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी। आइए हम लोग लिखते हैं, ए जो जाएगा 2 करेगा, बी जाएगा तो एगो, यानी 2 दिन में टोटल 3 पौधा लग गया। 2 दिन में 3 गो आपका पौधा लग गया। लगाना कितना है, 40 गो ना। 2 गो लगाना, 3 गो लगाने से थोड़े होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 3 39 होता है, तो इधर भी 13 से गुना कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं। 13 3 39 पौधा लग गया जी, लेकिन 13 दूनी का 26 दिन लग गया। 26 दिन में 39 पौधा, शेष आपका एगो पौधा बच जाएगा लगाना। और एगो पौधा लगाने के लिए कौन आएगा, तो ए आएगा, क्योंकि बारी जो है अब ए का है। और ये 2 गो लगा सकता है एक दिन में, एक ही लगाना है, अधिक टाइम करेगा काम, यानी कि 1/2 दिन ले लेगा एगो लगाने में। और पहले 26 दिन काम हुआ है, तो यानी कि आपका हो गया, जोड़ देंगे तो 26.5, यानी 26 पूर्णांक 1/2 दिन, 26 पूर्णांक 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। 26 दिन के बाद आधा दिन काम हो रहा है, यानी 27वां दिन। 27वां दिन आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, 27वां दिन कार्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो शुरुआतें किए हैं हम। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अंतिम करने वाले थोड़े हैं हम, अभी तो शुरुआत किए हैं, शुरुआत किए हैं अभी। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई करते हैं। कटाई मतलब समझ रहे हैं, देहात में चल जाइए, जाके पता चल जाएगा कटाई क्या होता है। गंगा 8 घंटे में एक खेत को काट रही है, और सरस्वती उसकी बहिन जो है 12 घंटा में, 12 घंटा में। कहती है गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे आरंभ किया गया है, और बारी बारी से 1 घंटा, देखिए ना हिस्सा कितना है, दोनों बारी बारी से 1 घंटा काट रही। कह रही गंगा कि पहले हम 1 घंटा काट लेते हैं, आराम करेंगे, उसके बाद 1 घंटा तुम काटना, फिर 1 घंटा तुम आराम करना, हम काटेंगे। इतना आदमी हिस्सा होता है जी, गजब के लोग हैं ये लोग। आइए हम लोग देखते हैं कि टोटल काटना कितना है, यानी कि काम कितना है। तो हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे 24, यानी टोटल 24 घंटा का काम है। तो ये 8 घंटा में करती है, तो यानी 3 गो, और ये 2 गो। आइए ऑर्डर देख लेते हैं, चालू किससे है जी। हाँ, गंगा द्वारा 9 बजे शुरू किया गया है, तो पहले गंगा कर रही है, उसके बाद सरस्वती, फिर गंगा 1 घंटा, फिर सरस्वती काम करेगी। तो ये गंगा 1 घंटा जाएगी काम करने के लिए, तो 3 गो, और सरस्वती जाएगी तो 2 गो, यानी कि टोटल 2 घंटा काम में, काम कब हुआ, 5 गो हुआ, 3 2 5 गो हुआ, दोनों का काम अकाउंट हो गया, यानी 2 घंटा में टोटल 5 गो काम होगा। करना कितना है, 25 गो नहीं करना है कि 5 से गुना कर दें, 24 गो करना है। तो हम लोग या तो पूरी कट जाता है तो करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कम, 5 चौका 20, तो इधर भी 4 से कर देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। 4 से इन्हें गुना तो 4 से इन्हें भी, यानी 8 घंटे में आपका 5 चौका 20 गो हो जाएगा। और 24 गो काम करना है, यानी 4 काम बच जाएगा, शेष 4 काम बच जाएगा। तो फिर जाएगी गंगा, 3 गो काम करेगी, तो 3 गो ना करेगी काम, तो 4 गो करना है, यानी कि 1 घंटा फिर समय ले लेगी, और 3 गो करके अपना एगो जो है काम छोड़ देगी, शेष काम जो छोड़ देगी एगो। तो एगो काम करने के लिए फिर जाएगी उसकी बहिन सरस्वती, एगो काम, लेकिन इसके पास क्षमता है 2 गो करने का, काम है 1 गो, तो आधा घंटा का फिर समय ले लेगी ये,
यानी कि टोटल ये पहले 8 घंटा काम हुआ है, 1 घंटा ई आधा घंटा ई, यानी टोटल 9.5 घंटा, 9.5 घंटा काम हुआ। लेकिन यहाँ घंटा में जवाब नहीं देना है, समय में जवाब देना है। 9 बजे काम जो हुआ है, पूर्वाहन चालू हुआ है। यहाँ देख लीजिए 9 पूर्वाहन के मतलब AM होता है, और 9.5 घंटा जब जोड़ देंगे, 9.5 घंटा जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18, आधा घंटा को हम 30 मिनट में लिखते हैं, और 18 मतलब होता है PM। यानी कि ये आपका हो गया अपराहन हो गया, यानी कि ऑप्शन जो होगा 6:30 अपराहन, अपराहन ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 6:30 अपराहन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहां देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो सरियाना चालू किए हैं, एक एक टाइप को धाके, एक एक चैप्टर को न धाके सरिया दिए तो बोलिएगा कि सर क्या बोले थे। एक एक टाइप को धाके सरिया देंगे, ऐसा सरियाएंगे कि दोबारा फिर एग्जाम में नजर नहीं आवेगा ये। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, और सी 60 दिन में दे दिया हुआ है। ए 10 दिन में, बी आपका 30 दिन में, और सी जो है 60 दिन में कर सकता है। तो ये आपका एलसीएम निकालिएगा तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। बताइए एलसीएम कितना होगा? 10, 30, 60 का एलसीएम 30, 60 होगा, यानी टोटल 60 गो पौधा लगाना है। टोटल 60 पौधे लगाना है। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बाद में देखेंगे। ये 10 दिन का लगा रहा है यानी 6 गो रोज, ये 30 दिन लगा रहा है मतलब 2 गो रोज, और 60 गो पौधा लगाना है, 60 दिन टाइम लगेगा, यानी रोज 1 गो कर रहा है। ऑर्डर जो है आपका कह रहा है यदि एक एक दिन बी और सी से क्रमशः ए को काम में सहायता करता है, ए के काम में सहायता करता है, यानी ए जो है रोज करता है, ए जो है रोज करता है, और बी और सी एक दिन सहायता करता है, एक दिन बी, एक दिन सी, एक दिन बी, एक दिन सी सहायता करता है। यानी हम लोग देख लेंगे, पहला दिन काम करने ए बी गया है तो क गो 6 2 8 गो हो गया होगा काम। फिर दूसरा दिन ए और सी गया है, ए और सी गया काम करने के लिए, तो ए और ए अपना 6 गो, सी अपना 1 गो, यानी टोटल 7 गो हो गया। यानी 2 दिन में काम कितना हो गया जी? 8 7 15 गो, और टोटल काम कितना करना है? 60 गो। 2 दिन में 15 गो काम हो गया, और 60 टोटल काम 60 गो है, तो 15 चौका 60 गो काम हो गया। जब इन्हें 4 से गुना तो नहीं भी कर दीजिए ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। 4 दूनी 8 दिन में 60 गो आपका वर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसी तरह से मैं सभी चैप्टर टाइम एंड वर्क, ये आपका पूरी तरह से लास्ट पड़ाव पर है। टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज हो, चाहे आपका अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, एडवांस मैथ से लेकर के नंबर सिस्टम, अलजाबरा, त्रिकोणमिति, धुआं से धुआं उड़ जाएगा। केवल एक बार आपका सपोर्ट की जरूरत है, और वह सपोर्ट क्या है? अपने चैनल को, प्रगति पथ को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मनोबल दुगना हो जाएगा। और दूसरा क्या है, आपके पास जो ग्रुप है दिल खोल के एक बार शेयर कर दीजिए, बस दिल खोल के एक बार शेयर कर दीजिए, इतना ही आपका गुरुदक्षिणा है और सपोर्ट भी है। फिर उसके बाद मैं जो करूँगा पूरी तन्मयता से, एकदम पूरी तरह से हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आज लेते हैं अलविदा, इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी टाइम। देखना ना भूले 8:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।